Hi guys, welcome to all of you. Come back our channel in K2IAS. Most welcome in our math classes. हम लोग कुछ नए सवालों की तरफ चलते हैं। कल सवाल पढ़े थे परसेंटेज के आपकी पेट के लिए, पेट एग्जाम के लिए। आज कुछ नए सवालों की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा सवाल है, बड़ा ध्यान समझेंगे और बड़ा छोटा सवाल है, आपके लिए छोटा छोटा है सब कुछ पेट में। मान लीजिए कोई सवाल है, एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। आपकी जनरली माइंड में यही बात आ रही होगी कि अगर पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% ज़्यादा है तो भाई कॉमन सी बात है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 50% कम होगी। बट ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ से भ्रांति निकाल दें अपने मन पर। मान लीजिए दो संख्याएं हैं और कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। सवाल क्या करा भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम होगी। इस भ्रांति को निकाल दें, 50% ही कम होगी। मान लीजिए दूसरी संख्या अगर 100 है तो पहली 50% अधिक है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 का 50% 50 और वो अधिक अर्थात ये 150 हो जाएगी। तो आपको देखने में लग रहा होगा 50 कम है, देखने में अगर वैल्यू में पूछता है कितनी कम है तो 50 कम है, लेकिन परसेंटेज में 50 कम नहीं है। मेरी बात फिर समझेंगे। अगर वो ये बात पूछता कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, तब तो आपका देते 50 कम है, लेकिन नहीं, वो ये पूछ रहा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, परसेंट में पूछ रहा है। तो बहुत गौर से देखेंगे। बेटा एक बात बताओ, जो अभी मैंने बताया 150 में कितनी कम है, 150 में कितनी 150 में कम है कौन, दूसरी संख्या पहली संख्या से, अर्थात 150 में कितनी कम है, 150 में कम है आपकी 50। तब तो ये 100 है, तो एक में कितनी कम हो जाएगी, 50 बटा 150। तो 100 में कितनी कम हो जाएगी भाई, परसेंटेज चाहिए ना, इसलिए 100 में इतना। तो 50 तिहाई 150 और जब 100 का भाग लगाएंगे तो 33.33। ठीक है, मतलब अगर पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 50% कम नहीं होगी, जबकि कितनी कम होगी, 33.33% कम होगी। इस प्रकार से ऐसा सवाल आपके पेपर में मिल सकता है। चलिए ऐसा है, मान लीजिए किसी संख्या का कोई एग्जाम होता है और कोई छात्र पेपर देता है, पेपर में 250 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गया, जबकि उस एग्जाम में वो जो पेपर हो रहा था किसी भी चीज का हो सकता है, उस एग्जाम में पास होने के लिए 50% आवश्यक थे अंक। अगर 50% कोई फाइंड करता है तभी वो पास माना जाएगा, अन्यथा फेल माना जाता है। हो सकता है कोई कंपटीशन एग्जाम रहा हो, तो अगर वो बच्चा 250 अंक लेता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना रहा होगा। ऐसा सवाल है। सवाल को फिर समझेंगे जरा से। किसी परीक्षा में एक छात्र ने 250 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल घोषित किया गया। उस परीक्षा में ठीक पास होने के लिए 50% अंकों की आवश्यकता थी। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए 250 अंक उसने प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गया। अगर बेटा वो 50 अंक भी उसको प्राप्त हो गए होते तो ठीक पास हो जाता, और ठीक पास होने का होता 50% अंक ले आता। भाई 50% ही तो मानक था, जो स्टैंडर्ड फार्मूला तैयार किया गया था 50%, और 250 अंक पा रहा था, 50 फेल हो रहा था। अगर 250 में 50 और पा जाता तो हमारा वो पूरा पास हो जाता। पूरा पास आने के लिए मानक कितना तय किया गया, 50%। तो आप कह सकते हैं कि 50% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी भाई, 300। तो 1% कितनी हो जाएगी, 300 बटा 50। अब कोई भी पूर्णांक 100% माना जाता है तो 100% की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 100, तो 50 दूनी 200, 50 दूनी 100, और ये हो जाएगा 25 दूनी 600। अर्थात उस परीक्षा को जो मैक्सिमम मार्क रहे होंगे, अर्थात जो पूर्णांक रहा होगा वो 600 रहा होगा। आशा क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए, चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कोई एक छात्र किसी परीक्षा में पास होने से 50 अंक ज्यादा लिए हैं, पास होने से 50 अंक ज्यादा लिए हैं, और उस परीक्षा में पास होने का मानक था 30%। उस छात्र के अंक आए कितने आए, मान लीजिए 150 अंक आए। एक बात बताओ बेटा, 150 अंक आए और उस परीक्षा में पास होने का मानक था कितना, 30%। 150 अंक जब आए तो देखा गया कि वो बच्चा 30 नंबर ज्यादा लिए बैठा है। अगर 30 ना भी लेता तो क्या पास नहीं हो जाता। मेरे कहने में, अगर उसके 120 अंक आ गए होते, 30 ज्यादा लिए है ना, 30 नंबर ज्यादा लिए बैठा है 150 में, अगर 30 कम भी आते अर्थात 120 आ जाते तो भी ठीक पास हो जाता। और ठीक पास होने का स्टैंडर्ड का बनाया गया 30%।
अगर वो 30 कम भी लाता था तो 120 लाता और 30% से पास हो रहा था, तो कहने का मतलब 30% की वैल्यू कितनी हो जाती बेटा 120। तो 1% कितनी हो जाती 120 बटा 30, तो 100% कितनी हो जाएगी भाई मल्टीप्लाई 100। आप देख सकते हैं 3 चौको 12 और 400, तो कहा जाएगा उस परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था 400 था। कितना था बेटा 400 था। चलिए कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन हो गए। मान लीजिए कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कैसा आता है, ए बी से 2 गुना लंबा है, ए बी से 2 गुना लंबा है, बताइए बी ए से कितने % कम लंबा है। ए जो है बी से 2 गुना लंबा है, बताइए बी ए से कितना % कम लंबा है। वो तो संख्या के आधारित हल्का से हो गया जो अभी बताया था, फिलहाल बता देता हूं। मान लीजिए बी है, बी की लंबाई 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर कुछ भी मान लीजिए आप, करा ए 2 गुना लंबा है, ए 2 गुना लंबा है 200 हो गया। देखने में आपको लग रहा होगा कि जो बी है ए से 100% छोटा है, लेकिन 100% छोटा नहीं है। 100 वैल्यू में तो छोटा हो सकता है, 200 ऐसा हो तो 100 छोटा है, लेकिन नहीं परसेंटेज में नहीं। कैसे निकालोगे परसेंटेज में, ऐसे देखो जरा से बेटा, 200 में छोटा है, 200 में छोटा है कितना 100, तो 1 में कितना छोटा हो जाएगा 100 बटा 200, तो 100 में कितना छोटा हो जाएगा गुणा 100, 100 दूना 200 50। वैसे आप ये डायरेक्ट देख रहे थे वहां पर, लेकिन बताना मेरा काम, वैसे देख सकते हैं ये 2 गुना है या आधा है, मतलब ये आधा है अर्थात 50% छोटा है एक तरह से। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।